समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 15 लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है जिसमें बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण आर दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीटकर लिखना, कूदना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, एक बच्चा जो संभावित कारण की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन है मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक, स्कूल द्वितीयक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडिया द्वितीयक। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है? गतिशील लचीला, संरचित अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, यांत्रिक व्यवहारवादी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को से संबंधित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट,
एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है? भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। डी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। डी ऑप्शन है बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमस्तकीय घात, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य,
गतिमान दिव्यांगता। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबंधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। डी ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कारण आर दिया है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हों, अस्पष्ट, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, अर्थहीन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दें, निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, मात्र रटन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये दिया है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण आर है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छात्रों में भय का भाव
अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, पैसे के लिए आग्रह करें, सत्ता की चाह। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, या संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।